जय जय श्री राम। मंगल मंगल अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आइए हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जब पार्वती जी पर्वतराज के यहाँ जन्मे उस समय देवर्षि नारद जी आए। पार्वती जी के जीवन के जो सत्य है, उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ सब कुछ बताया, कुंडली बताई और देवर्षि नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। आइए हम सभी लोग प्रेम से भगवान की यह कथा श्रवण करते हैं, प्रभु की लीला श्रवण करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। भगवान की भक्ति हमेशा सबके हृदय में विराजे और सब भक्तों का प्रभु कल्याण करे। एक बार बोलो श्यामति रामचंद्र की जय। अस कही नारद सुमिरि हरि गिर जहि दीनी आशीष। होई हैया कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्वती, हे पर्वतराज, तुम जो है संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गए अगिल चरित्र सुनव जस भयो। पति एकांत पति एकांत पाई कह मैं नाथ न मैं समझे मुनि बैना। इतना कह करके देवर्षि नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। आगे जो चरित्र हुआ उसे भी मन लगा करके श्रवण करें। कहते हैं कि जब पति को एकांत में मैना ने पाया तो उनसे कहा कि हे नाथ, मैंने देवर्षि नारद जी के वचनों का अर्थ जो है वह नहीं समझ पाई। जब खरु बरु कुल होई अनुपा करे विवाह सुताय निरूपा। आनंद कन्या बरु राम कुमारी कंत उमा प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर है, बर है और उनका कुल उत्तम है, तो हमें तुरंत विवाह कर देना चाहिए। नहीं तो कहते लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जब न मिले ही बरु गिरे जही जोगो
सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख है। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर मेरे पीछे हृदय में संताप न पैदा हो। अस कही परी जरा ना धारी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटै ससिमाही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कह करके मैना पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हेमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरऊं सबु, सुमिरऊं श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जही सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़ दे, श्री भगवान का स्मरण कर, जिन्होंने पार्वती जी को बनाया है, जिसने उसकी रचना किया है, वही परमात्मा इसका कल्याण भी करेंगे। अब जब तुम ही सुत परने हो, तब यस जाय सिखावनु देहु, करई सो तपूजे मिलई महेशु, आन उपायन मिटहि कलेशु। वाह! अब यदि तुम कन्या से प्रेम करती हो तो जाकर के कन्या को शिक्षा दो और उसे कहो कि ऐसा तप करे, ऐसा व्रत करे, ऐसा नियम का पालन करे कि उसे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश मिटने वाला नहीं। नारद बचन संग बसै तू, सुंदर सब गुण विध वृष के तू, अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर लंका। देखो मैना, सुनो, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और शंकर कहते हैं, शंकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम कहते मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से कहते निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही, उमरी बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पर्वतराज के वचन को सुन करके कहते हैं कि माताजी श्री पति के वचन बहुत प्रसन्नता से सुना मैना ने, और तुरंत उठ करके पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ में अपने गोद में बैठा लिया।
बारही बार लेता उरा लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर माता जी ने जब उनको गोद में बैठा लिया तो बार बार उसे हृदय से लगाती रही, फिर प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता है, जगत जननी भवानी जी तो कहते हैं सर्वज्ञ हैं, माता के मन की दशा को जान लेती हैं। वो माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से कहती है, क्या कहती है? सुनई मातु मैं दीखयस सपना सुनावऊं तोई, सुंदर गौर सुवे प्रवर अस उपदेश मोही। हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या दिया है? करई जायत शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितई पुनि यहाँ मत भाव, तपु सुख प्रद दुख दोष नसाव। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझ करके तुम जा करके तप करो। फिर यह बात जो है तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप जो है वह सुख देने वाला होता है, और तप जो है वह सारे दुखों को नष्ट कर देने वाला है, दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप धार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तपु असजिया जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपना सुनायो गिरे हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है, ऐसा जीने जान करके तू जा करके तप कर। यह बात सुन करके माता को बड़ा अचरज हुआ। जब पार्वती जी बता रही हैं तो बहुत ही अचरज हो रहा है हृदय में। उसने हेमवान को बुला करके वह सपना सुनाया। मातु पितई बहुविधि समझाई,
पारु माता भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से पार्वती जी ने समझाकर बड़े हर्ष के साथ, कहते हैं कि माता पिता हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो रहे हैं, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती, कुछ भी कोई नहीं बोल पाता। वेद सिरा मुनियाय तब सबई कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। तब वेद मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राण पति चरणा जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु पति पद सुमिरी तजेव सब भोगु। वाह! प्राणपति भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण करके माता पार्वती जी ने वन में जाकर के तप करने आरंभ कर दिया। कहते पार्वती जी का अत्यंत कोमल सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं है, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। नित नव चरण ऊपर अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सास मूल फल खाए संगु खाए सत वरस गवाए। सागु खाय सत वरस गवाए। संवत सहस मूल फल खाए सागु खाए शत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब से ऐसा मन लग गया कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष कहते उन्होंने साग खा करके बिताया। कछु दिन भोजनु बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई तिनी सास संबत सोई खाई। बेल पाती माही कहते कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। उसके बाद में बेल पत्र कहते सुखा करके पृथ्वी पर गिरते थे, जो पत्ते से टूट करके पेड़ से जो बेल पत्र सूख जाते थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने बेल के पत्ते जो गिरकर सूख जाते हैं उन बेल पत्तों को माता ने खाया। पुनि परिहरे सुखार्यौ परना उमय नामु तब वयौ अपरण।
उसके बाद में उन्होंने जो वृक्ष से सूखे फल यानी पत्ते गिर जाते हैं उनको खाया। कहते हैं जो पत्ते गिर गए खाते रहे, बाद में उनको भी छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या ब्रह्मवाणी हुई? पयहु मनोरथ सुफल तव सुनि गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। वाह! माता जी जो सूखे पत्ते का आहार करती थी, सूखा पत्ता भी मां ने छोड़ दिया। कहते माता जी सब कुछ छोड़ दी। तब आकाश से ब्रह्मवाणी यानी आकाशवाणी होती है। ब्रह्म के द्वारा क्या कहा गया कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तेरा जो मनोरथ था, तेरा जो संकल्प था, वह सब सफल हो गया है। तू अब सारे कहते हैं अश्वाह क्लेश को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे, शिव जी अवश्य मिलेंगे। अशतपु कहन कीन भवानी, असतप कहन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धर